Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 72nd वीडियो है। इससे पहले हमने 71 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न एज पे ये हमारी 5th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 72nd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्ले पिग्मेलियन। आपको बताना है कि पिग्मेलियन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। पिग्मेलियन एक प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है, देयर आर 5 एक्ट्स इन पिग्मेलियन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, एलिजा मैरिड फ्रेडी इंसफोर्ड हिल नॉट हिगिंस, और सेकंड भी सही है। थर्ड है, द प्ले हैज़ अ प्रीफेस एंड एन एपिलॉग, और थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ है, हिगिंस रिप्रेजेंट पिग्मेलियन एंड एलिजा रिप्रेजेंट्स ग्लेटिया, और फोर्थ भी करेक्ट है। दैट मीन्स कि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई भी अनकरेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा डी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग novels does this statement offer a revelation to one of the major character? First है, a portrait of the artist as a young man. Second, the sound and the fury. Third है, sons and lovers. Fourth है, Mrs. Dalloway, और सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, सन्स एंड लवर्स। ये जो सन्स एंड लवर्स है इसे लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इसे पब्लिश किया गया था 1913 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच कैरेक्टर इज़ अ सफ्रेगेट इन सन्स एंड लवर्स। सफ्रेगेट की मीनिंग होती है अ वुमन एडवोकेट फॉर वीमेंस राइट टू वोट। तो आपको बताना है कि कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि सफ्रेगेट होता है सन्स एंड लवर में। फर्स्ट है मिसेज रैडफोर्ड, सेकंड है क्लेरा डेविस, फोर्थ है थर्ड है एनी मॉरल, फोर्थ है फैनी, और थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, क्लेरा डेविस। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट अ मोनुमेंटल बायोग्राफी ऑफ बर्नार्ड शॉ इन 4 वॉल्यूम्स। आपको बताना है कि कौन सा एक राइटर है जिसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बायोग्राफी लिखी है 4 वॉल्यूम्स में। फर्स्ट है माइकल होलरॉयड, सेकंड है आइवोर ब्राउन, थर्ड है विलियम इरविन, फोर्थ है T.F. इवेंस, और फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है माइकल होलरॉयड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द इंग्लिश हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड विल नॉट टीच देयर चिल्ड्रेन टू स्पीक इट। दे स्पेल इट सो एबोमिनली that no man can teach himself what it sounds like. It is impossible for an Englishman to open his mouth without making some other Englishman hate or despise him. Who says this? ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट है हेनरी हिगिंस, सेकंड है हग पिकरिंग्स, थर्ड है एलिजा डूलिटल, और फोर्थ है शॉ इन द प्रीफेस टू पिग्मेलियन, और हमारा सही आंसर है फिफ्थ का हमारा सही आंसर है डी। ये लाइन लिखी गई हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा और पिग्मेलियन के प्रीफेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ पिग्मेलियन। इसमें का कौन सा एक है जो पिग्मेलियन का थीम नहीं है। फर्स्ट है मदर फिक्सेशन, सेकंड है मैन वुमन रिलेशनशिप, थर्ड है लाइफ फोर्स, फोर्थ है आर्ट ऑफ आर्ट सेक, और सिक्स का हमारा सही आंसर है डी, आर्ट ऑफ आर्ट सेक पिग्मेलियन की थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है तो स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं वो कैरेक्टर हैं और जो बाद में दे रखे हैं वो प्ले हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर किस प्ले से लिया गया है। कैरेक्टर के नाम है सर कोलेंसो रिडजियोन, सेकंड है एंड्रयू अंडरशॉफ्ट, थर्ड है मैग्नस, फोर्थ है ब्लंट चली, और फिफ्थ है यूजीन मार्चबैंक। नॉवेल है फर्स्ट है आर्म एंड द मैन, सेकंड है एप्पल कार्ट, थर्ड है कैंडिडा, फोर्थ है मेजर बारबरा, और फिफ्थ है द डॉक्टर्स डिलेमा। ये सारी नॉवेल लिखी गई है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। तो यदि इनको हम मैच करते हैं तो इसका सही आंसर बनेगा आपका
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ। इन एच जी वेल्स द टाइम मशीन व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन। एच जी वेल्स का जो प्ले है द टाइम मशीन, उसका फोर्थ डायमेंशन क्या है? फर्स्ट है पावर, सेकंड है एज, थर्ड है टाइम, फोर्थ है लाइट। और एट का हमारा सही आंसर है सी, टाइम। तो ये जो प्ले है द टाइम मशीन, ये बेसिकली एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन नोवेला है जिसे पब्लिश किया गया था 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ। इन द टाइम मशीन मोरलॉक्स इज़ द नेम फॉर। आपको बताना है कि टाइम मशीन जो कि एक नोवेला है उसमें मोरलॉक्स किसका नाम है? फर्स्ट है आ मशीन, सेकंड है आ मेडिसिन, थर्ड है आ स्पेसीज, फोर्थ है आ प्लेस। और नाइन्थ का हमारा सही आंसर है सी, आ स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन टू विच द टाइम मशीन बिलोंग्स। ये कहना चाहते हैं कि उसमें का कौन सा ये है जो कि साइंस फिक्शन का एक सब जॉनरा है जिससे टाइम मशीन बिलोंग करती है। फर्स्ट है डाइंग अर्थ, सेकंड है एंड ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड है टाइम ट्रेवल, फोर्थ है अल्टरनेट वर्ल्ड्स। और टेंथ का हमारा सही आंसर है ये डाइंग अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। विच मिथ इज नॉट यूज्ड इन अर्थ हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसमें कौन सा मिथ नहीं यूज़ किया गया है? फर्स्ट इज मिथ ऑफ फास्टस, सेकेंड द क्वेस्ट मिथ, थर्ड मिथ ऑफ एडम एंड ईव, फोर्थ मिथ ऑफ सिसिफस। तो 11th का हमारा सही आंसर है डी, मिथ ऑफ सिसिफस इसमें यूज़ नहीं किया गया है। ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है जो कि एक नोवेला है, लिखा गया है जोसेफ कॉनराड के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था कंप्लीट बुक के रूप में 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। इन अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये बेसिकली वर्क है यहाँ से यहाँ तक के। इन अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हु अलॉन्ग विद सिमन डेडलस गेट्स इनटू एन आर्गुमेंट विद दांते ओवर चार्ल्स पार्नेल। ये कहना चाहते हैं ये जो वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसमें कौन सा एक व्यक्ति होता है जो साइमन डेलेसस के साथ मिल करके आर्गुमेंट करता है दांते से? फर्स्ट है अंकल चार्ल्स, सेकंड है जॉन केसे, थर्ड है जॉन केले, फोर्थ है स्टीफन। और 12th का हमारा सही आंसर है बी, जॉन केसे। तो ये जो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये बेसिकली फर्स्ट नॉवेल है जिसे लिखा गया एक आयरिश राइटर जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हु इज स्टीफन्स मैनिटेरियन फ्रेंड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन हु वॉन्स हिम अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एन आर्टिस्ट लाइफ and urge him to reconsider his decision to leave Ireland। ये कहना चाहते हैं ये जो नॉवेल है जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हु इज़ द स्टीफन्स मैनिटेरियन। ये कौन सा स्टीफन का एक कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का फ्रेंड होता है स्टीफन का, वो कौन सा होता है जो उसको वार्निंग देता है आर्टिस्ट के लाइफ के डेंजर के बारे में, एंड अर्ज हिम टू रिकन्सिडर हिज डिसीजन टू लीव आयरलैंड। और उससे कहता है कि जो उनका जो डिसीजन है आयरलैंड को छोड़ने का उस पर फिर से विचार करें। फर्स्ट है आर्ब्रे मिल्स, सेकंड है लिंच, थर्ड है क्रैनली, फोर्थ है मैक कैन। और 13 का हमारा सही आंसर है सी, क्रैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। विच इज़ द जेसुइट बोर्डिंग स्कूल स्टीफन गोज टू इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है ये यंग मैन। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं वेयर, यहाँ पर है ये वेयर है, ये कहना चाहते हैं कि जेसुइट बोर्डिंग स्कूल है वो कहाँ पे है जहाँ स्टीफन अटेंड करता है। तो आपको बताना है फर्स्ट है क्लोंगोवेज, सेकंड है बेलवेडियर, थर्ड है ब्लैक रॉक, फोर्थ है कॉर्क। और 14 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट क्लोंगोवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। मैककैन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन अर्जेस स्टीफन डेडलस टू साइन अ पिटीशन फॉर। ये कहना चाहते हैं कि मैककैन जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अर्ज करते हैं स्टीफन डेडलस से कि वो साइन करें एक पिटीशन पर। और वो पिटीशन किस चीज़ के लिए है? फर्स्ट है आयरिश इंडिपेंडेंस, सेकंड है प्रैक्टिकल लर्निंग, थर्ड है आर्ट क्लासेस, फोर्थ है यूनिवर्सल पीस।
और 15 का हमारा सही आंसर है डी, यूनिवर्सल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, अरेंज क्रोनोलॉजिकली। ये जो वर्क्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, थर्ड है फाइन गैंस वेक, फोर्थ है डबलिनर्स। तो इनको जब हम अरेंज करेंगे तो इसका सही सीक्वेंस होगा फर्स्ट। इसमें जो फर्स्ट आएगा डबलिनर्स, जिसे लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। ये कलेक्शन है 15 शॉर्ट स्टोरीज़ का। सेकंड है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये फर्स्ट नॉवेल है आयरिश राइटर जेम्स जॉयस के द्वारा, पब्लिश किया गया है 1916 में। थर्ड इसका है यूलिसिस, जो एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है, लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा, पब्लिश किया गया था 1922 में। फोर्थ है फाइन गैंस वेक, लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा, पब्लिश किया गया था 1939 में कंप्लीट बुक के रूप में। दैट मीन्स कि ये सारे वर्क्स हैं जिसे लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा, और इनका सही आंसर होगा फर्स्ट यदि हम अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17th, विच बुक डिड जॉयस इनिशियली इंटेंड टू कॉल यूलिसिस इन डबलिन। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा इनका बुक है जिसको ये कहना चाहते थे यूलिसिस इन डबलिन। फर्स्ट है फाइन गैंस वेक, सेकंड है डबलिनर्स, थर्ड है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, फोर्थ है यूलिसिस। और 17 का हमारा सही आंसर है बी, डबलिनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, जॉयस यूलिसिस इज डिवाइडेड इनटू। जॉयस की जो यूलिसिस है इसको कितने एपिसोड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 12, सेकंड है 18, थर्ड है 20, फोर्थ है 24। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ब्लूम्स डे। कौन सा डे है जिसको ब्लूम्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट है 16 जून, सेकंड है 16 जुलाई, थर्ड है 14 जून, फोर्थ है 14 जुलाई। और 19th का हमारा सही आंसर है ए, 16 जून। ये जो 16 जून होता है इसमें इसको जो है आयरिश राइटर जेम्स जॉय के लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है इस डेट में, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th नंबर का, जेम्स जॉयस यूलिसिस वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन अमेरिकन जर्नल। ये कहना चाहते हैं कि जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस है जो कि एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है, इसको किस में सीरियलाइज़ किया गया था, यानी कि सीरियल वाइज किस जर्नल में से पब्लिश किया गया था अमेरिकन। फर्स्ट है क्यूनियन रिव्यू, सेकंड है द पार्टीजन रिव्यू, थर्ड है द लिटिल रिव्यू, फोर्थ है नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू। और 20th का हमारा सही आंसर है सी, लिटिल रिव्यू। तो ये जो यूलिसिस होता है जो कि एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है, जेम्स जॉयस के द्वारा इसे लिखा गया है और इसको सीरियलाइज़ किया गया था अमेरिकन जर्नल में जिसका नाम है द लिटिल रिव्यू। इसे पब्लिश किया गया है 1918 से 1920 के बीच में, इसे सीरियलाइज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और इसे बेसिकली डिवाइड किया गया 18 एपिसोड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, जेम्स जॉयस डबलिनर्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। ये जेम्स जॉयस का डबलिनर्स से ये कितनी स्टोरीज़ का कलेक्शन है। फर्स्ट है 10, सेकंड है 15, थर्ड है 20, फोर्थ है 25। और 21st का हमारा सही आंसर है बी, 15 स्टोरीज़ का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, हु रोड द पोएम द फॉल ऑफ रोम। फॉल ऑफ रोम पोएम किसने लिखा है, विच ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन द फॉल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न, जिसमें कंपैरिजन दिखाया गया है रोमन सिविलाइजेशन के फॉल में और मॉडर्न के डिक्लाइन में कंपैरिजन दिखाया गया। फर्स्ट है W.H. ऑडेन, सेकंड है डायलन थॉमस, थर्ड है फिलिप लार्किन, फोर्थ है स्टीफन स्पेंडर। तो 22nd का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, W.H. ऑडेन। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, इन विच डैश ऑडेन सटायराइजेस मॉडर्न सोसाइटी वेयर द इंडिविजुअल इज़ अनइम्पॉर्टेंट। किस एक वर्क में ये मॉडर्न सोसाइटी को पर व्यंग करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है पेटिशन, सेकंड है द अननोन सिटीजन, थर्ड है द फॉल ऑफ रोम, फोर्थ है एटलांटिस। और 23rd का हमारा सही आंसर है बी, द अननोन सिटीजन। ये बेसिकली अननोन सिटीजन एक पोएम है जिसे लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th, सेकंड लास्ट, ऑडेन्स बर्थडे पोएम इज़ एड्रेस टू। ये ऑडेन का बर्थडे पोएम है, इसे किसे एड्रेस किया गया है। फर्स्ट है स्टीफन स्पेंडर, सेकंड है लुइस मैकनीस, थर्ड है थॉमस गन, फोर्थ है क्रिस्टोफर इशरवुड। और 24th का हमारा सही आंसर है डी, इसे एड्रेस किया गया है क्रिस्टोफर इशरवुड को। तो ये जो पोएम है इसका बेसिकली टाइटल जो होता है
इसका सही आंसर है यही। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट अ पोएम सेट इन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स इन ब्रुसेल्स। कौन सा एक राइटर है जिसने एक पोएम लिखा है जिसकी सेटिंग है ब्रुसेल्स के फाइन आर्ट म्यूजियम में। फर्स्ट है W.B. ईट्स, सेकंड है डिलन थॉमस, थर्ड है W.H. ऑर्डन, फोर्थ है फिलिप लार्किन। और 25 का हमारा सही आंसर है C, W.H. ऑर्डन। तो ये पोएम होता है जिसका टाइटल फ्रेंच है म्यूज डेज ब्योक्स। ये फ्रेंच टाइटल है जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। लिखा गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा। और ये जब वहाँ पे ठहरे हुए थे ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में जब ठहरे हुए थे W.H. ऑर्डन 1838 में, तो उसी समय इन्होंने इस पोएम को लिखा था। और ये उस समय स्टे कर रहे होते हैं क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ में, इसलिए इसका सही आंसर होगा C। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।